बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम जो है 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस है जी, इसमें 10.1 मैं करवा चुका हूँ, यानी 10 वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट है। तो इसमें 10.2 आज जो हम करेंगे, तो इसमें टाइम फार्मेट के बारे में कहा गया है। ये बच्चों वाला काम है। खैर, तो इसमें उसने हमें क्वेश्चन दिए है, कहता है कन्वर्ट टाइम टू दी 24 आवर्स फार्मेट, कन्वर्ट दी टाइम 12 आवर फार्मेट, और आगे कन्वर्ट बताए हुए हैं, तो वो हमने बताना है। तो इसमें पहली तो बात ये है कि आप लोगों को 24 आवर्स फार्मेट का पता हो, 6 क्लास है, सॉरी 7, तो इसमें आपको पता भी होगा, लेकिन मज़ीद मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर, ये छोटा हमारे पास मोबाइल होता है कीपैड वाला, तो इसमें अगर आप टाइम जो है वो सेट करते हैं ना, इसमें ये देखें आपके सामने ये स्क्रीन है, तो इसमें दो तरह के ये आता है फार्मेट, टाइम फार्मेट। एक होता है 12 आवर्स, एक होता है 24 आवर्स। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप 12 आवर पे करते हैं तो अभी टाइम जो है हमारा हुआ है 3:40 हो गए हैं, तकरीबन 3:40 हो गए हैं। तो अगर हम करते हैं 24 आवर्स, यानी अगर मैं इधर दिखाऊं, यहाँ पे देखें 3:40 हो गए हैं। तो अभी देखें आपके सामने, जब मैं फार्मेट इसका 24 आवर वाला करूँगा, 24 आवर्स वाला, तो इसमें देखिएगा आपके सामने ये चेंज हो जाएगा, ये टाइम फार्मेट 24 आवर्स। तो ये देखें यहाँ पे 15:40 हो गया। ठीक है, यानी तो मतलब बात करने का है कि अब अगर 24 घंटों में हमने करना है, तो इधर हमने इस चीज़ को देखना है कि कैसे करना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में वो 12 आवर्स करेगा, तो उसको भी आपने जो है अच्छे से समझ लेना है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से आपने जो है ये चीज़ देखनी है जी। तो क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि 12 PM। अच्छा, एक और चीज़, PM का भी आपको पता होना चाहिए और AM का भी पता होना चाहिए। अच्छा, PM जो होता है ये यानी 12 बजे के बाद वाला टाइम, यानी कि 6 शाम का टाइम, जिसको हम या दोपहर का टाइम, ठीक है, वो समझा जाता है। और AM का मतलब है सुबह का टाइम। ठीक है, रात 12 बजे, जब 12 बजते हैं तो वहाँ पे AM लिखा जाता है। ठीक है, AM। और जब दोपहर के 12 बजते हैं तो वहाँ पे हमारे पास PM लिखा जाता है। ठीक है जी, अब बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 PM और इधर लिखा हुआ है 4:12 AM। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन में अब जिस जगह पे PM आएगा ना, वहाँ पे अब चूँकि ये PM ही है, ठीक है जी, तो इसको आपने इधर इस जगह पे आपने इसको ख़त्म कर देना है। तो 12 का जो PM होता है वो 12 PM ही होता है। ठीक है जी, जब दोपहर के 12 बजते हैं वहाँ पे PM ही यानी कि दोपहर के 24 आवर के घंटों के बाद भी वहाँ पे 12 PM ही होता है। ठीक है, यानी 12 लिख देना है और साथ में PM को उड़ा देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है जी, आगे है 4:12 AM। अब ये सुबह का टाइम है, यानी सुबह के 4 बजे हुए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, AM को ख़त्म कर देना है और इसमें जो है 4:12 AM, यानी कि जब इसको 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे AM, या सिंपल बात बताऊँ तो वहाँ पे AM और PM नहीं होता। ठीक है जी जी। तो क्योंकि उसमें मैंने अभी अभी आपको फार्मेट बताया, अगर 24 घंटे का फार्मेट होता है ना, तो जिधर हमारे पास अगर तो सुबह का टाइम होगा तो वहाँ पे 4 या 2 या 3 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम AM नहीं लिखेंगे उसके साथ। और अगर शाम का टाइम होगा, यानी दोपहर 12 बजे के बाद वाला टाइम, तो वहाँ पे अगर 1 बजेगा ना, तो वहाँ पे आपके पास 13 लिखा जाएगा। ठीक है, 13 और साथ में PM AM नहीं आना है। ठीक है, और अगर 2 बज जाएंगे तो वहाँ पे 14 लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको टाइम दिखाया, पहले था 3:40, तो जब मैंने उसको 24 आवर्स में कन्वर्ट किया तो वहाँ पे हो गया था 15:40।
ठीक है ना। तो ये होता है कि यानी उसके अंदर पूरे 24 घंटे शो किए जाते हैं, ठीक है जी, 24 घंटे। जब 5 बजेंगे तो आपके पास जो है यानी 12 को आपने प्लस करते जाना है। अगर वो कहें ना 5 PM, तो 5 PM का मतलब है कि 12 जब आप PM ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 24 आवर में दिखाना है। PM या AM 12 आवर्स में दिखाया जाता है, फॉर्मेट ऑफ 12 आवर्स, ठीक है जी। 24 आवर्स में PM AM नहीं दिखाया जाता। अब क्वेश्चन देखें ज़रा, यहाँ पे अगर तो AM लिखा है तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो 4 12 बस इतना हम लिख देंगे। इससे ये ज़ाहिर होगा कि 24 फॉर्मेट में है, लेकिन AM नहीं लिखना हमने, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर CM में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2:45, ठीक है, यानी कि 45 मिनट हो गए हैं, 2:45 हो गए हैं, और साथ में PM लिखा हुआ है। इसका मतलब है, मैंने कहा जिधर PM लिखा होगा ना वहाँ पे आप 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी अगर आप इसमें देखें, मैंने नीचे उसको लिखा भी हुआ है कि 12 + 2 और 45, ठीक है, इनको प्लस करेंगे, यानी कि ये जो 12 है ना, इसका मतलब है 12 आवर्स, और इस 2 का मतलब भी आवर्स है, ठीक है। तो आवर्स को आवर्स में ही प्लस करेंगे, ये नहीं है कि आप इसको जो है इस तरह से लिखें कि 2:45 और 12 को इसमें प्लस कर दें, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आवर्स हैं, ये जो आगे लिखा हुआ है ना ये मिनट है, आपको पता भी है। तो 12 को इधर लिखेंगे तो 14:45 मिनट हो जाएगा, ओके जी। तो इधर आपने ऐसा ही करना है। अब आगे क्वेश्चन जो है 7:05 AM लिखा, AM हम ख़त्म कर देंगे, बस यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल सा, अगर AM आता है तो हमने AM को बस हटाना है, तो ये 24 आवर फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है जी। आगे 12:30, अब ये भी 12:30 है। इधर जो है हमने उसको बताना है, जब रात के जो है 12 बजते हैं तो वहाँ पे 12 बजे के साथ 00 लिखा जाता है। अभी अगर मैं मोबाइल मेरे पास है तो यहाँ पे अगर मैं रात के 12 बजाता हूँ यहाँ पे, यानी कि रात के बाद वहाँ पे ना AM लिखा जाता है आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है जी। तो वहाँ पे 12 नहीं लिखा जाता वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 00 लिखा जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। तो आपने 24 आवर्स फॉर्मेट में करने के लिए 12 को ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे 00 और ये 30 वैसे का वैसा हो जाएगा, ओके जी। जी, तो अब हम करते हैं इसमें 12 आवर्स में, तो इसमें देख लेते हैं। अब देखें, मैंने अभी अभी आपको पहले फिर भी बताया है, दोबारा फिर बताता हूँ। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखें 15:47 हो गया, यानी कि जब 24 आवर्स होगा तो उसमें सारे नंबर ऐड हो जाएँ, 12 ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और जब आपके पास सिंपल AM होगा तो वहाँ पे खुद ब खुद ही शो होगा कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, वो सारा सुबह का टाइम होगा, AM का टाइम होगा, ठीक है। आगे इसमें 12 आवर्स में क्या होता है कि जिधर आपके पास PM लिखा है वहाँ पे PM यानी कुछ नहीं लिखा। देखें, अब उसने ये जो हमें दिया होगा ना क्वेश्चन, ये 24 आवर फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है जी, 24 आवर फार्मेट में। अब 24 आवर फार्मेट में क्या होता है कि वहाँ पे वो सीधा, अगर ये देखिए ये सीधा लिखा हुआ है उसने, तो ये 12:44 मतलब अगर तो होता शाम का टाइम, यानी 12 बजे के बाद का टाइम, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है कि 3 या 4 बजे होते तो वहाँ पे 15 दिखाता या 16 लिखा होता, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी ये दिखाया आपको, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमें यानी कि दोपहर के बाद का टाइम दिखा रहा है, आफ्टरनून का। तो ये हमारे पास जो है इसलिए यहाँ पे 15, 16 और 17 लिखा जाएगा। ये था 24। अब यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये, और एक चीज़, अगर सुबह के 12 बजेंगे ना तो वहाँ पे 0, 0 और 44 होता, तो इससे हमें पता चल जाता कि ये जो है ना ये सुबह का टाइम है। और अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो वहाँ पे वो सीधा सीधा लिखा होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए हम उसके साथ क्या लिख देंगे, 12:44 PM, ओके हो गया। साथ में PM या AM अब लिखते जाना है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व होता जाएगा, ठीक है जी। आगे इसका बी पार्ट के अंदर देखें, उसने लिखा हुआ है 202।
अब ये इससे पता चल रहा है, अगर तो ये दोपहर के 2 बजे होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता 14:02, ठीक है, यानी 14:02, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है 2, इसका मतलब है कि ये सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे इसके साथ सिर्फ AM लिख देना है आपने, ठीक है। अब ये देखें, ये 17 और 55 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये शाम का टाइम है। तो जब भी ये लिखा होगा तो इसमें से 12 को माइनस कर देंगे आप, ठीक है। ये लिखा होगा 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा, और साथ में हम PM लिख देंगे। शाम के 5:55 हो गए हैं, ठीक हो गया। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। और फिर देखें यहाँ पे इसमें से भी हम जो है 12 माइनस कर लेंगे, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि ये शाम का टाइम है, तो 12 माइनस किया तो आपके पास 2:24 PM हो जाएगा, ठीक है जी। आगे अब ये देखिए, मैंने फिर ये क्वेश्चन देखे ना, आ ही गया आगे कि 00:24। अब इससे पता चल रहा है कि 00:24 ये सुबह के 12 बजे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 12:24 AM साथ में लिख देंगे। ओके हो गया जी, मैं भी समझ आई होगी, कोशिश की है मैंने, ठीक है जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट वाला काम है इसके अंदर। आप लोगों ने आवर्स को मिनट में, मिनट को सेकंड में, ठीक है जी, ये कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। देखें, अगर 1 घंटा होना यानी 1 आवर्स, ये इक्वल टू होते हैं 60 मिनट, ठीक है। अगर 1 मिनट होना, इसके अंदर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है, वो कहता 5 आवर्स 2 मिनट, यानी वो कहता है घंटों को कन्वर्ट करें मिनट के अंदर। तो आप क्या करेंगे कि 6 को 5 को मल्टीप्लाई, यानी कि अगर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट हैं तो 2 घंटों के अंदर 120 हो जाएगा, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। अगर 3 आवर्स हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब यहाँ पे 5 आवर्स लिखा हुआ है, ज़ाहिर सी बात है 60 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो है मिनट आ जाएंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई हमने करवाया तो 300 मिनट यहाँ पे आ जाएंगे। और मैंने ये देखें यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी हुई है कि आप लोगों को याद रह जाए। आगे 3 आवर्स 20 मिनट 2 मिनट। अब एक चीज़ कि मिनट को मिनट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी मिनट ही है, इसको आप इधर प्लस लिख देंगे और आवर्स को मिनट बनाएंगे। तो 3 आवर्स हैं, 3 को मल्टीप्लाई 60 करेंगे और प्लस ये वाले मिनट, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 60, 3 30 6 3 18। तो यहाँ पे देखिए 180 प्लस ये 20 जो मिनट थे वो इसमें प्लस कर देंगे तो 200 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जी आगे हमारा जो है 12 मिनट 2 सेकंड। अब 12 घंटे 12 मिनट है, इसको सेकंड बनाना है। सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आप सबको भी पता होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है आप मल्टीप्लाई 60 कर देंगे और आपके पास यहाँ पे 720 सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। 60 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखें 3 आवर्स 2 मिनट, तो 3 को मल्टीप्लाई 60 करें, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 180 मिनट, ठीक है। आगे ई वाला पार्ट में भी सेम ऐसे ही 4 आवर्स 24 मिनट 2 मिनट। अब मिनट को तो मिनट ही रहने देंगे और 4 को मल्टीप्लाई 60 करेंगे, आपके पास 240 आ जाएगा और प्लस कर देंगे 26 के साथ 266 मिनट आ जाएंगे, ओके। आगे एफ पार्ट के अंदर देखें 22 मिनट 2 सेकंड, इसको भी आप इसी तरह 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेकंड आ जाएगा 1320 सेकंड। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसको समझना है, इसके अंदर ना कुछ उसने चीज़ें दी हुई हैं जो हमने बहुत ज़रूरी है समझना। तो इसमें क्वेश्चन देखें, कहता फाइंड द डिपार्चर टाइम इफ़ द अराइवल टाइम 240 एंड द जर्नी टाइम 5 आवर 15 मिनट। अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि डिपार्चर टाइम कौन सा होता है, अराइवल टाइम कौन सा होता है, जर्नी टाइम कौन सा होता है। ये आगे वाले सारे क्वेश्चन हमारे इसी 3 टॉपिक्स पे हमें आंसर देने हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं
अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो थोड़ी आगे कर लें, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है ना, तो इसलिए उनको बताना लाजमी होता है बेटा जी। तो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिपार्चर ये देखें लिखा हुआ है डिपार्चर, अराइवल टाइम और जर्नी टाइम, ठीक है। डिपार्चर में क्या होता है कि यहाँ पे देख लेते, द टाइम व्हेन आ जर्नी स्टार्ट इज़ कॉल्ड आ डिपार्चर टाइम। वो कहता है जब आपका सफ़र आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे शुरू वाला जो स्टार्टिंग टाइम होगा, फ़र्ज़ करें आप 1 बजे सफ़र शुरू करते हैं 1 AM, ठीक है, तो ये जो 1 है ना ये आपका डिपार्चर टाइम होगा। आगे क्या कहता है, एंड द टाइम व्हेन द जर्नी इज़ कंप्लीट अराइवल टाइम, यानी 1 बजे आप चले हैं तो 5 बजे आप वहाँ पे पहुँच गए हैं 5 AM, तो आपका ये आखिरी जो टाइम होगा ना जब आप वहाँ पे पहुँच गए हैं तो वो अराइवल टाइम होता है, कंप्लीट हो जाता है जब आपका सफ़र, ठीक है। द टाइम बिटवीन द डिपार्चर टाइम एंड द अराइवल टाइम इज़ नोन एज अ जर्नी टाइम, यानी मतलब इस दौरानिए में जितने घंटे लगे हैं उसको कहेंगे जर्नी टाइम, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक जो आपका सफ़र तय हुआ, यानी 2 3 4 2 3 4 3 घंटे आपके लगे हैं, बल्कि हाँ 3 घंटे, बल्कि 5 तक 4 घंटे, 4 आवर्स आपने सफ़र तय किया। ये जो 4 है ना ये आपका जर्नी टाइम होगा, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसमें कुछ देखें, पहली एग्जांपल देखें, इसके अंदर उसने कुछ इस तरह से हमें जो है वो गाइड किया हुआ है कि अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर देखें डिपार्चर टाइम था 2 AM, यानी जब उसने सफ़र शुरू किया था, ठीक है। अराइवल टाइम जो जब वो उस जगह पे पहुंच गया है, डस्के लगा लें या कहीं पे भी लगा लें, उस जगह का जो टाइम था 7:45 था, ठीक है जी। तो जर्नी टाइम उसने हमसे पूछा है, तो इसमें देखें उसने ना ये लाइन इस तरह से शो की है और इसके अंदर उसने टाइम शो किया हुआ है। हम भी आसान तरीके से, मैं 2 तरीके वैसे आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगे आपने वो अप्लाई कर लेना है, लेकिन मुझे ज़्यादा ये आसान लगा, ये आप अगर करना होगा तो ये कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें वो जब स्टार्ट हुआ था तो तब टाइम था 2 AM, तो वहाँ से आपने क्या करना है, 1 घंटा बढ़ाते जाना है, हर एक स्टेप में 1 घंटा बढ़ाते जाएं तो आपके पास टाइम है। अब देखें यहाँ पे वो 7 बजे वहाँ पे पहुँचा है, तो यहाँ 7 तक आप पहुँच गए हैं। 7 के बाद आगे मिनट जो है वो 45 है, तो ज़ाहिर सी बात है ये जो पॉइंट आगे शो होता है वो घंटे का है, तो इनके दरमियान में कहीं पे आएगा। तो इधर जब वो पहुँच गया है 7:45 पे, देखें तो जर्नी टाइम फिर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 घंटे 45 मिनट, ये देखें 5 आवर्स 45 मिनट, ओके हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को उससे भी ज़्यादा समझ आएगी। तो ये तो थी हमारे पास थ्योरी, तो आगे देखते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। तो देखें पहला हमारे क्वेश्चन में है अराइवल जो टाइम था, यानी जब वो पहुंच गया है उस जगह पे, उस मकाम पे चला गया है, पहुंच गया है, वो 2:40 पे वहाँ पे पहुंच गया था, ठीक है। अब जर्नी टाइम उसने हमें बता दिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 आवर 15 मिनट ये हमारे पास था, और डिपार्चर टाइम हमसे पूछा है। तो मैंने ये देखें लाइन वैसे ही बनाई है एग्जाम्पल की तरह, जैसे उसने हमें समझाया, तो आप भी ऐसे ही समझें। वैसे मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, इससे भी समझ लें, वो दूसरा मेथड भी समझ लेंगे। अगर ये आसान लगा तो ये कर लीजिएगा। अब देखें उसका जो वहाँ पे पहुँचने वाला टाइम था ना वो ये था 2 AM और सॉरी 2 PM। अब ध्यान रखना है, जब मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी वो मैंने इधर से ऐसे शुरू की थी, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग उसने तब सफ़र को स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है ना वो ये टाइम है कि वो उस मकाम पर पहुँच गया है, जिस जगह पे उसने पहुँचना था वो पहुँच गया हुआ है, और वो पहुँचने का जो टाइम था 2:40 था, ओके। अब हमने 5 घंटे पीछे जाना है, जो 5 घंटे उसका सफ़र हुआ, सफ़र का जो दुरानिया है वो उसने बताया कि 5 घंटे 15 मिनट तक वो सफ़र करता रहा, ठीक है। तो हम पीछे आते हैं, फिर 5 घंटे पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास था 2:40, 1 घंटा पीछे आते जाएं और आपको ताकि मुश्किल ना हो, 2 घंटे नहीं जाना, 1 घंटा। देखें 2:40, 1:40, 12:40, 1 घंटा मैं पीछे आ रहा हूँ, ठीक है। 12 के बाद 11:40। अब यहाँ पे देखें पहले ये सारे PM थे, ये भी PM था, ये अब ये 12:40 तक PM था।
अब चूंकि 12 के फ़ौरन पीछे चला गया है तो ये AM हो गया शुरू। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। AM, ये भी AM है, ये भी AM। अब देखें उससे पीछे 1 2 3 4 5 घंटे हम पीछे आ गए हैं, लेकिन वो कहता है 5 घंटे 15 मिनट उसने सफ़र किया है। इधर तक जो है हमारा 5 आवर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आगे वो 15 मिनट भी कह रहा है साथ में, ठीक है। तो आप ऐसा करें, चूँकि बैकवर्ड जाना है तो आप ये जो मिनट है ना, इसके मिनट है 40 मिनट है, तो 40 में से आप जो है 15 माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आपका जो टाइम है ना, वो मैंने देखें यहाँ पे आगे शो किया है, लेकिन आगे शो नहीं होना था। ये मुझसे गलती से हो गया। तो ये बैकवर्ड तकरीबन इधर से लेकर इधर, ये इधर आना है इसने, यहाँ तक ये ना जो है तकरीबन इधर तक वो सफ़र उसने किया है। 45 था तो 9 बजकर वो 25 पे वहाँ पे पहुँचा है। और वो भी सफ़र जब उसने स्टार्ट किया था तो 9:25 का टाइम था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिपार्चर टाइम 9:25 AM। AM के है ना तो AM आ गया, ठीक है। ये आसान तरीका था कि एक घंटा आपने पीछे आ जाना है। अगर शुरू से होता तो एक घंटा आगे चले जाना है, वो आपका इजीली आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा मेथड ज़रा समझ लें। अगर आपको ये सेकंड मेथड समझ आता है, वैसे आपका इधर तक आंसर आ गया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने खुद से एक तरीका बताया है, अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो ठीक है, तो अगर नहीं तो ये ऊपर वाला आसान तरीका है। मैंने सारे सवाल ऊपर वाले मेथड से किए हैं, वो आसान है ज़्यादा। अच्छा, कन्वर्ट 24 आवर्स। हमने क्या करना है, जब ये क्वेश्चन हमने लिख लेना है जर्नी टाइम और अराइवल टाइम, तो हमने क्या करना है वहाँ पे फॉर्मेट पहले जो हमें उसने 240 आवर्स दिए होंगे तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे 24 आवर में। कर लिया, हमारे पास 1440 आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा हमसे कि भाई 5 घंटे 15 मिनट वो सफ़र करता रहा। तो इसमें से देखिए 5 आवर्स 15 मिनट बैकवर्ड, वो 5 घंटे हमने उसको पीछे लेके जाना है। तो माइनस करेंगे ना, ज़्यादा सी बात है, बैकवर्ड जाने के लिए माइनस करेंगे। तो आप इसमें से 40 में से आप इधर लिखें 40। अच्छा, 5 घंटे 15 मिनट, तो 5 घंटे इधर आते, यानी आवर्स के नीचे आवर्स, मिनट के नीचे मिनट। ये ध्यान से माइनस प्लस करना है आपने, ठीक है। 10 में से 5 निकालें 5, 3 में से 1 निकालें 2, और 14 में से ये निकालें तो हमारे पास 9 ये आ जाएगा, ठीक है। 9:25। अब यहाँ पे देखें 9:25 आ गया। अगेन से इसको जो है कन्वर्ट करें आप फिर से 12 आवर्स में, 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो 9:25 AM हो जाएगा, ओके। अब हमने उसको जो डिपार्चर टाइम बताना है, डिपार्चर टाइम 9:25 AM, ओके जी। अगर आप लोगों को ये आसान तरीका लगता है तो ये कर लें, अगर ऊपर वाला मेथड ठीक है तो वो कर लें, ठीक है। लेकिन कीजिएगा एक ही। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड दी अराइवल टाइम इफ़ दी डिपार्चर टाइम इज़ 11:50 PM। अब यहाँ पे कहता है फाइंड करना है अराइवल टाइम, यानी जब वो उस मकाम पे पहुँचा है ना, पहुँचने वाला जो टाइम था वो पूछ रहा है हमसे। और स्टार्टिंग टाइम जो है जर्नी का स्टार्ट टाइम 11:50 पर वो घर से निकला है, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ द जर्नी 6 आवर्स 38 मिनट। टोटल उसने जो सफ़र तय किया वो 6 घंटे 38 मिनट था, 38 मिनट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहले आपने लिखे डिपार्चर टाइम ये था, और जर्नी टाइम उसने बता दिया। हमने अराइवल टाइम जब वो उस मकाम पे पहुंचा है वो टाइम हमसे आखिरी टाइम पूछा है तो हम उसको बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो तरीका जो आपको सिखाया वैसे ही आपने इसको करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि स्टार्टिंग टाइम मेरे पास है, उसको शो भी मैंने किया, ये देखें इस टाइम पे वो पहुंचा है। तो यहाँ पे 11:50 था ना, इसमें एक घंटा बढ़ाते जाए, ठीक है। अगर बैकवर्ड आना है तो कम करते जाना है, अगर
चूँकि आगे को सफ़र करना, एंड वाला टाइम हमें चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है प्लस करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 आवर बढ़ाता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे पहले था PM, जो ही रात के 12 बजे हैं तो ये रात के 12 बजे हैं, ठीक है जी। तो इधर हमारे पास ये हो जाएगा AM, ठीक है। इधर भी AM हो जाएगा, 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 यानी एक एक घंटा मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। 12:45, 1:45, 2:45, सॉरी 45 कह रहा हूँ, 50, 3:50, 4:50, कितने घंटे बढ़ाने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 घंटे और ये 6 घंटे। हमें उसने कितने घंटे कहा है कि 6 आवर्स, मैंने 6 आवर्स बढ़ा दिए हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 घंटे आगे चला गया है वो, ठीक है। अब चूँकि उसने ये कहा कि 6 घंटे 38 मिनट, ठीक है। अब यहाँ तक ना 5:50 तक, यानी 5:50 तक ना उसका जो सफ़र था ना 5:50 तक, उसके पूरे कितने टाइम हो गया? 5 घंटे हो गए, ओ सॉरी 6 घंटे, इधर तक 6 घंटे बन गए हैं। लेकिन गौर करें कि ऊपर वो कहता है 38 मिनट उसने मज़ीद आगे सफ़र किया है, यहाँ तक 6 घंटे हो गया। तो इसके अंदर ना आप 38 मिनट जो है वो ऐड करवा दें, ठीक है। 38 मिनट ऐड करवाएं, 8 5 और 3 8 हो जाएगा, लेकिन 8 हम नहीं लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि हमारे पास जो टाइम होता है वो 60 तक एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से जब इसमें प्लस करेंगे ना 50 में, इसमें से 10 मिनट आप इसमें ले जाएं, तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी कि 8 और 5 में से 3 निकाल दें तो 2 इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे फिर ये इस तरफ ऐड हो जाएगा, ये 6 आवर्स और 28 मिनट हो जाएगा। बात समझ आई है कि चूँकि हमने जो है उसको आगे मज़ीद लेके जाना है, तो इसमें ऐड करने के लिए हमारे पास इस 38 में से मैं अगर 10 मिनट इसको दे देता हूँ तो हमारे पास जो है 6 घंटे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। 10 मिनट इसमें से भी इसको मिल गए हैं, ठीक है। और इसके पीछे कितने, अगर 38 में से आप जो है वो निकाल लें, बाकी 10 मिनट निकाल लें तो पीछे 28 मिनट बचते हैं, ठीक है। तो वो आप इसके साथ लगा देंगे कि 28 मिनट उसने आगे मज़ीद सफ़र किया है, ठीक है। 6 घंटे 28 मिनट उसने AM तक, 6:28 AM तक उसने जो है वो सफ़र किया है, ठीक है। इसका अराइवल टाइम जो है वो 6:28 पे वो उस मकाम पर, उस जगह पर पहुंच गया था, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता अयान स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद एट सॉरी आगे क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी मैंने 7 शुरू कर दिया। इफ़ द डिपार्चर टाइम 4:15 AM एंड द अराइवल टाइम 1:23 PM, व्हाट इज़ द जर्नी। अब हमसे जर्नी पूछ रहा है, तो उसने शुरू वाला टाइम भी बता दिया कि 4 बजे वो जर्नी सफ़र शुरू किया था, 4 बजे उसने, और 1:23 पे वो जो है वहाँ पे पहुँच गया है। हमें कहता दुरानिया कितना था, दुरानिया सफ़र कितना था उसका, तो हम बता देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये मैंने डिपार्चर टाइम लिखा, अराइवल टाइम भी लिख लिया, जर्नी टाइम उसने पूछा है, दुरानिया पूछा है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं। चूँकि शुरू वाला टाइम भी है मेरे पास और एंड वाला टाइम भी है, ठीक हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि इधर से शुरू होते हैं 4:15 से, ओके, एंड वाले टाइम तक देखते हैं और बाद में घंटे काउंट कर लेते हैं, ओके जी। तो यहाँ पे वो 4 बजे स्टार्ट हुआ, 4 5:15 पे, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15। अब सुबह AM से शुरू हुआ, AM कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बज गए हैं 12 PM हो गए हैं। तो इसके बाद 1:15 ये भी PM में है, और इसके बाद चूँकि उसने ये कहा है कि 1:23 पे वहाँ पे पहुँचा है, तो अब इधर तक हमारे पास जो है 1:15 हो गए हैं इधर तक, ठीक है, क्योंकि घंटा घंटा हम बढ़ाते आ रहे हैं। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि वो 23 हो जाएगा। तो 15 में आप 8 ऐड करें तो आपके पास 23 हो जाएगा, ओके हो गया। अब आप क्या करें, यानी 23 हो गया, तो 1:23 यहाँ पे, यहाँ तक 1:23 हो जाएंगे।
ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें काउंट कर लेना है कितने घंटे बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे आपके पास इसके बनते हैं, और यहाँ तक 9 घंटे बनते हैं। इसके बाद वाला जो 23 था वो कितने मिनट हमने ऐड किए थे, वो 8 मिनट ऐड किए थे। तो हमने बताना है उसको फिर 8 मिनट, यानी कि जर्नी टाइम उसका होगा 9 आवर्स 8 मिनट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर तक उसका जो है हमारे 9 घंटे बनते हैं। इसके बाद इसमें हमने जो ऐड किया था ना वो 8 था, तो आगे मज़ीद यानी कि 8 मिनट इसमें ऐड होने, 9 घंटे 8 मिनट तक वो सफ़र करता रहा, उसका जो जर्नी टाइम हुआ। ठीक है जी। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें ज़रा, आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। अयान स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद at 10:35 AM and they reached रावलकोट at 2:15 PM. What is the journey time? इसमें भी जर्नी टाइम पूछा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सेम आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप वही सेम, पहले मैंने गिवन डाटा जो था कि डिपार्चर टाइम ये था, अराइवल टाइम ये था, जर्नी टाइम उसने हमसे पूछा है। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्टिंग टाइम इसका 10:35 था, तो आपने वहाँ से स्टार्ट किया, तो एक एक घंटा बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक घंटा यहाँ तक आप, यानी कि एक घंटा बढ़ाते जा रहे हैं, एक घंटा एक घंटा एक घंटा। इधर उसने 10 AM से शुरू किया, तो 11 AM 12, अब देखें दोपहर के 11, यानी दोपहर नहीं होती, खैर 11:35 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब इधर घंटा अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये PM में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब PM हो गया, फिर यहाँ से आए हैं तो फिर PM, एक घंटा बढ़ा दिया, पहले 12:35 है, अब 1:35 हो गया। अब गौर करें कि उसने, अगर मैं पूरा एक घंटा इसमें ऐड करता हूँ 1:35 में, तो ये हो जाएगा 2:35। ऐसे है जी, हमने पूरा, अब पूरा घंटा इसमें, यानी कि इसमें 60 ऐड होता है, इसमें क्या ऐड होता है 60। तो इसमें मैं पूरा 60 ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक में एक घंटा ऐड करने का मतलब है कि आपने 60 मिनट ऐड किए हैं। ठीक है, अब इधर हम कितने मिनट ऐड करेंगे, तो हमारे पास 2:15 PM हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि हम ऐड करेंगे 40। ठीक है, अब पूरा यानी कि एक घंटा इसमें ऐड नहीं होना, मैं इधर से एक एक घंटा बढ़ाता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे 40 मिनट में ऐड करूँगा ना जब, तो 2:15 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि करके देख लें आप कि 35 के अंदर आप जब 40 मिनट ऐड करेंगे तो 5 यहाँ पे हो जाना है 7, लेकिन चूँकि आपको पता है 7 लिखते ही नहीं है, तो उसमें से वो आगे एक नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40, यानी कि 15, यानी कि 60 मिनट के बाद आगे ये 75 हो गए ना, तो इसमें 75 में से 60 निकालें तो 15 मिनट बनता है ना, 15 मिनट। तो हमने 2:15 पे वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो ऊपर 15 मिनट है, तो 1 बजकर, यानी इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 2:35 हो जाएगा, यहाँ पे 2:15 हो जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पे 2 आवर 15 मिनट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 1 2 3 घंटे 40 मिनट ऐड करें तो तब वो पहुँचता है। तो जर्नी टाइम में जर्नी टाइम 3 आवर्स 40 मिनट यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, आगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 8, A bus start from city A to city B and the journey time 3 hour 18 minute। अब जर्नी टाइम उसने हमें दे दिया है। इफ़ दी अराइवल टाइम, वहाँ पे मकाम पे पहुँचने का टाइम भी बता दिया उसने। व्हेन डिड बस स्टार्ट दी जर्नी, उसने कब जो है वो सफ़र स्टार्ट किया था, तो हम उस बताते हैं अभी हल करके। तो जर्नी टाइम ये था, अराइवल टाइम ये है, डिपार्चर टाइम हमें चाहिए। ठीक है, जब अराइवल टाइम हमारे पास हो तो हम बैकवर्ड आते हैं, सारा एक एक घंटा पीछे आते हैं। ठीक है, तो 5:49 पे वो पहुंचा है अपने मकाम पर, तो उसको हमने स्टार्टिंग
टाइम बताना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम क्या होगा कि इधर से 1 घंटा पीछे आए तो 4:49, इधर से 1 घंटा पीछे आए तो 3:49, 3 से अब अगर 3 से पूरे मिनट पीछे आता हूँ 1 घंटा, यानी मैं 1 घंटा पीछे आ रहा हूँ, तो घंटा पीछे आता हूँ तो 2:49 यानी 2:49 पर वो जो है वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन उसने हमसे ये कहा है कि जब वो पहुँचा है तब जो टाइम था वो ये था वहाँ पे पहुँचने का, तो स्टार्टिंग टाइम हमने बताना है, क्योंकि इधर से फिर वो गलत हो जाएगा। हम जो है वहाँ पे 3 घंटे 18 मिनट के बाद पहुँचे हैं, तो इससे 3 घंटे पीछे आना है हमने। 1 घंटा ये हो गया पीछे आया यहाँ से इधर तक, फिर इधर से इधर तक 1 घंटा, 2 घंटे हो गए, 1 2 घंटे, और ये 3 घंटे हो गए हमारे पास। ठीक है, 3 घंटे 18 मिनट वो पीछे आए जी। तो इधर जब वो 3 घंटे के बाद पहुंचा है तो 3 घंटे 18 मिनट है, तो आप ऐसा करें कि इधर 3:49 था, 2:49, तो इसमें से 49 में से जो है आप माइनस करवा दें। 18 घंटे वो आया है ना, तो इसमें से हम चूँकि पीछे आ रहे हैं तो 49, क्योंकि पीछे आना है, सफ़र पीछे वो पीछे रह गया ना। 2:49 पे वो वहाँ पे नहीं पहुँचा, वो इसमें से मैं 18 माइनस कर देता हूँ, 18 घंटे मिनट बनते हैं जो, तो 1 और 4 में से 1 31, तो 31। अब 2 घंटे से 18 मिनट थोड़ा सा ना वो पीछे आ जाए, जब 18 मिनट आप पीछे आएंगे तो वो 31 बनता है। ठीक है, 49 से 18 मिनट पीछे आ जाना है, तो 2 घंटे 2:31 पे वो जो है वो वहाँ पे पहुँचा था। तो ज़ाहिर सी बात है फिर डिपार्चर टाइम हमारा क्या होगा, 2:31 PM। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। यासीन रीच्ड फैसलाबाद फ्रॉम लाहौर, in 2 hours 31 minutes. He started our journey 7:18 PM. When did reach फैसलाबाद? वो फैसलाबाद जो है वो कब पहुंचा है, तो हमने उसको बताना है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग टाइम था उसका और जिसको डिपार्चर टाइम हम कहते हैं वो था 7:18, और जर्नी टाइम उसने बता दिया 2 घंटे 31 मिनट। और आप क्या करें, अराइवल टाइम हमने बताना है। ठीक है, यानी वहाँ पे पहुँचने का मकाम जो है वो बताना है क्या होता है। तो कोई वैसे मसला नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम हमारे पास है तो 1 घंटा बढ़ाते जाएँ, 2 घंटे आगे जाना है हमने, 2 घंटे सफ़र करना है। यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, 8:18 1 घंटा हो गया, 9:18 2 घंटे हो गए, आगे 2 घंटे 31 मिनट, तो 2 घंटे 31 मिनट सफ़र करेगा, तो इधर से ये 2 घंटे हो गए, इसके अंदर 9:18 है ना, इसमें 31 मिनट और ऐड कर दें आप, तो 18 मिनट के अंदर जब 31 मिनट और ऐड करेंगे तो 49 9:49 पे जो है वो वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये 49 आ जाता है। तो आप फिर इसको बताएंगे कि जो इसका अराइवल टाइम था वहाँ पे पहुँचने का अराइवल टाइम, ठीक है, वो क्या होगा, 9:49 PM। ठीक है, इतने टाइम पे वो वहाँ पहुँच गया था। ठीक है जी, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर भी इसको एक्सरसाइज में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, थी आसान, लेकिन टाइम के हवाले से ऐड जो है हम करते हैं जिस तरह से वो 60 ऐड होता है, इसलिए कुछ आगे पीछे अगर एक्सरसाइज में कुछ मसला हो गया हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह जो है मज़ीद इसमें मैं इम्प्रूवमेंट ला के फिर आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।